Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम अपने सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ में 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। एवं अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबा ले। उससे क्या होगा कि जो भी हमारे तरफ से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग रुक करते हैं। क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस यूएन या संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए विश्व आपदा नियंत्रण दिवस या संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाता है? 13 अक्टूबर को। ठीक है। आपदा में कमी के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1989 में। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगना विद्या कनुका योजना शुरू की है? जगना विद्या कनुका योजना, ये आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य सरकार द्वारा में जगना विद्या कनुका योजना शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 43.32 लाख सरकारी स्कूल छात्रों को किट प्रदान करेगी। प्रदान की जाने वाली किट को विद्या कनुका किट के नाम से जाना जाता है। अब आंध्र प्रदेश का बात है तो उससे जुड़े फैक्टर लेते हैं। कैपिटल कब फॉर्मेशन हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। इसका 3 कैपिटल है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेटिव, एक जुडिशियल। जो मेन कैपिटल है आंध्र प्रदेश का वो अमरावती है। ठीक है, जो कि आपको बुक्स वगैरह में मिलेंगे कि आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, तो अमरावती है। लेकिन 3 है, सबको अलग अलग इंडिविजुअल बांटा गया है। एक एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जो कि विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव कैपिटल है जो कि अमरावती है, और जुडिशियल कैपिटल जो कि कुरनूल है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी है। विधानसभा में 175 सीट है और विधान परिषद में 58 सीट है। राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है। एरिया वाई रैंकिंग 7th है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग क्या है? 10th है। ठीक है। और कुछ नेशनल पार्क है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एक बार याद रख लीजिएगा। पापीकुंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। ये 3 पार्क है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अब ये देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश किस किस राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो तमिलनाडु से करता है, कर्नाटका से करता है, तेलंगाना से और ओडिशा से करता है। आप लोग मैप में देख सकते हो आंध्र प्रदेश का लोकेशन। ये आपका आंध्र प्रदेश है, ये पार्ट आंध्र प्रदेश है, देख लीजिए। महाराष्ट्र से कर रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ भी है, उड़ीसा भी है, तमिलनाडु भी है और कर्नाटका भी है। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश का लोकेशन। ठीक है। इसमें आपका तेलंगाना पार्ट नहीं है, तेलंगाना पार्ट रहेगा तो आपका छत्तीसगढ़ का कट जाएगा। ठीक है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और बस उड़ीसा इधर। तो ये था आपका आंध्र प्रदेश किस किस राज्य से बाउंड्री टच करता है इसके बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? उपभोक्ता मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार क्या होता है कि पहले कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लेकिन उस व्यक्ति के किसी व्यक्ति के नहीं रहने के कारण इनको एक और भी पद दिया गया, तो वही होता है अतिरिक्त प्रभार। तो ये दिया गया पीयूष गोयल जी को उपभोक्ता मामले में। ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल जी को दिया गया है। अच्छा, ये बताइए पीयूष गोयल और कौन सा पद को संभाले हुए हैं? पीयूष गोयल जी जो है वो और कौन से पद को संभाले हैं? आप लोग को आंसर करना है, आप लोग सबको पता होगा, तो आप लोग आंसर कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन की आई रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण 150 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में चले गए हैं? मतलब 150 मिलियन लोग और भी ज़्यादा गरीब हो गए। कौन से किसके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक का बात है तो उससे जुड़े फैक्टर रहते हैं। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और वॉशिंगटन डीसी पोटोमैक रिवर के किनारे बसा हुआ है। आप लोग को मैं बार बार बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। फॉर्मेशन कब किया था? जुलाई 1944 में किया। 5वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये क्वेश्चन मैं कल भी करा चुका हूं। तो वो राज्य है गोवा, जो कि
हर घर तक पेयजल पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये जो योजना है इसका नाम जल नल योजना है, जिसके थ्रू हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का प्रॉमिस किया गया और हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाया गया है। गोवा ने देश का पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है, क्योंकि इसने सफलतापूर्वक 2.3 लाख ग्रामीण परिवार को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। यह प्रभावी तरीके से जल जीवन मिशन, जिसका लक्ष्य ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा जीवन में सुगमता बढ़ाना है। तो ये योजना का उद्देश्य है कि हर घर तक जल पहुंचाए ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। तो इसीलिए फर्स्ट राज्य बना है जो कि हर जगह पानी पहुंचाने वाला, हर गांव तक पानी पहुंचाने वाला राज्य गोवा बना है। और चलिए आप लोग, मैं कल भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ, तो हर दिन मैं इस पर डिस्कस तो करूँगा नहीं। तो आप लोग को बताना है कि गोवा के बारे में जो भी फैक्ट्स होता है, कितना विधानसभा सीट है, कितना क्या है, कौन कौन से नेशनल पार्क है, जो भी चीज़ें हैं गोवा से संबंधित, तो वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीदरलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार रावत जी को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आप लोगों को पता है राजदूत और उच्चायुक्त, ये दो टर्म आप लोग सुने होंगे कि उच्चायुक्त नियुक्त किया गया, राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये क्या है आप लोग समझते हो? ये जो दोनों पद है ना, वो दोनों पद इक्वल है, दोनों सेम लेवल का पद है। लेकिन राजदूत वो होता है, उच्चायुक्त वो होता है जो कभी ना कभी, उच्चायुक्त वो कंट्रीज मतलब आपको ये करती है, मतलब उच्चायुक्त रखती है जो कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, यानी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है। और राजदूत नॉर्मल वे में जो कभी नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो मतलब कभी भी ब्रिटिश गुलाम नहीं रहा है, तो वो राजदूत रखता है। और जो उच्चायुक्त रखते हैं, उच्चायुक्त वही सब कंट्रीज रख सकते हैं। जैसे हम लोग इंडिया, हम लोग क्या ब्रिटेन के गुलाम रहे, तो हम लोग का किसी भी देश में उच्चायुक्त होगा, ठीक है, राजदूत नहीं होगा, उच्चायुक्त होगा। और राजदूत का और उच्चायुक्त का काम क्या होता है? जो भी हमारे तरफ के हमारे लिए बात होता है, या फिर जो भी हम किसी देश से बात करना चाहते हैं, या फिर वो हमारे लिए बात करते हैं, तो वो सीधे वहाँ पे बात होता है। अगर जो कोई वहाँ पे सिटीजन रह रहा है हमारे देश का, तो उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर उन लोगों के थ्रू बातें पहुंचाई जाती है। तो वो राजदूत और उच्चायुक्त का बात होता है। तो आप लोग आई होप राजदूत और उच्चायुक्त को दोनों टर्म को समझे होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन और वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया है? 1926 जो है वो हेल्पलाइन नंबर है जो कि वन और वन्यजीव के लिए है, और ये उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब उत्तराखंड का बात आ गया तो उससे जुड़ फैक्टर लेते हैं। कैपिटल कहाँ है? आपका देहरादून, जो कि उसका विंटर कैपिटल है। और गैरीसेन जो है वो आपका समर कैपिटल है। आपका जो लार्जेस्ट सिटी है वो भी देहरादून ही है। और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। एरिया बाय रैंकिंग 19th है और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग 21st है। यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, राजा जी नेशनल पार्क हो गया, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क हो गया, नंदा देवी नेशनल पार्क हो गया। और अब ये जो दो है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग याद करिएगा, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि एक सेंचुरी भी है। मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो जिम कॉर्बेट, राजी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क और नंदा देवी, ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था आपका उत्तराखंड के बारे में बात। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसका नाम रुद्रम है, जो कि रेडिएशन जो भी क्रिएट करता है उसको काटेगा। और ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया। कहाँ किया गया? उड़ीसा में। चलिए आप लोग ये बताइए, मैं डीआरडीओ के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, तो आप लोग को बताना है डीआरडीओ के बारे में फैक्ट्स, कब इस्टेब्लिश किया गया, हेड कौन है, ठीक है, तो जो भी आपका मोटो कौन है, बलस मूलम विज्ञानम, ऐसा कुछ है। तो जो भी चीज़ है वो आपको हर कुछ डीआरडीओ के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये था 8वां क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कब समापन हुआ है? तो ये कब नहीं, कहाँ समापन हुआ है? तो ये कोची में समापन हुआ है, सागर कवच। ये सागर कवच जो है वो मेरीटाइम एक्सरसाइज था, जो भी आपका सागर में जो भी प्रोटेक्ट करना है उसके लिए था। और ये साल में 2 बार मनाया जाता है, 6 मंथ के गैप में ये अगस्त आपका सागर कवच मनाया जाता है। तो ये था आपका सागर कवच के बारे में, जो कि कोची में मनाया जा रहा है। कोची कहाँ है? केरल का पार्ट है कोची, तो वहाँ मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी की मंजूरी दे दी है? तो ये दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा में दिया गया है कि राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन मंजूरी दिया गया है।
ये इससे क्या है कि पूरे राज्य में ट्री का संख्या बढ़ाया जाएगा, ट्री को ज़्यादा लगाया जाएगा। तो ये आपको दिल्ली के द्वारा ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। अब फैक्ट देते दिल्ली के बारे में। इसको यूटी कब बना था ये 1956 में, ठीक है। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी कब बना था 1 फरवरी 1992 में। कैपिटल है न्यू दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट कुल 11 है। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है और विधानसभा में 70 सीट है, राज्यसभा में 3 सीट है, लोकसभा में 7 सीट है। एरिया बाय रैंकिंग 31 है। अब ये देख लीजिए कि आपका जो दिल्ली है वो किस राज्य से इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो इसका देख लीजिए नेबरिंग जो स्टेट्स है वो हरियाणा है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये 3 जो है उसका नेबरिंग स्टेट्स है। आप लोग मैप में देख सकते हो, ये आपका दिल्ली का पार्ट है, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। तो ये कुल 3 राज्यों से इसका बाउंड्री शेयर होता है, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। तो टीसीएस कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है। अब टाटा ग्रुप की अग्रणी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई है, जिसका सीईओ कौन है राजेश गोपीनाथ। कौन है राजेश गोपीनाथ। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किस ड्रोन की सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो इस ड्रोन का नाम रुस्तम है, जिसको डीआरडीओ के द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने रुस्तम 2 ड्रोन का सफल प्रशिक्षण किया है। यह ड्रोन मिशन के उद्देश्यों के आधार पर पेलोड ले जाने में सक्षम है। इसमें एपर्चर रडार, स्थितिजन्य जागरूकता प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंसी सिस्टम शामिल है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इस ड्रोन का प्रशिक्षण किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, जिसका आंसर आप लोगों ने कमेंट में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था, लेकिन बहुत कम लोगों के द्वारा ये आंसर दिया गया था। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आंसर दिया कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और ये आपके लिए भी उतना ही अच्छा होगा जितना मुझे अच्छा लगेगा। क्वेश्चन है, विच यूटी हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड फॉर प्रमोटिंग डेयरी एंड रूरल लाइवलीहुड। मतलब डेयरी, रूरल और लाइवलीहुड को प्रमोट करने के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा किस राज्य में MOU साइन किया गया। तो ये लद्दाख में MOU साइन किया गया है। तो ये क्वेश्चन था और इसका आंसर रिया यानी जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने लद्दाख के बारे में फैक्ट्स लिखा, कैपिटल कहाँ है लेह लिखा। उसके बाद से मैं पूछा था कि इस बार कौन फार्मूला जो 1 जीता था, ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता था, उसका भी नाम इन्होंने लिखा था। राजस्थान रॉयल्स के बारे में कैप्टन का नाम पूछा था, इन्होंने भी अच्छा तरीके से लिखा था। उसके बाद से बांग्लादेश इंडिया के कौन कौन से राज्य को बाउंड्री शेयर करता है, ये भी अच्छा तरीके से लिखा था। उसके बाद मैं पूछा था पाकिस्तान के बारे में, जो भी फैक्ट्स है, जैसे आपका कैपिटल कौन है, तो ये इस्लामाबाद है, इन्होंने लिखा था। लार्जेस्ट सिटी कराची, करेंसी पाकिस्तान रुपीज़, और पीएम कौन है इमरान खान, और प्रेसिडेंट है अरीफ अलवी। लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट, और इस्टेब्लिश कर दिया था 14 अगस्त 1947 में। तो काफ़ी खूबसूरती से इनके द्वारा आंसर दिया गया। रिया जी, इसी तरीके से आप हर दिन आंसर करते रहिए। भगवान आपको खूब सारी शक्ति दे, खूब सारी ऊर्जा दे, ताकि आप घर परिवार का नाम रोशन करो और जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। तो ये था आपका क्वेश्चन द लास्ट डे। अब फाइनली मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन इज टू बी रिनेम्ड आफ्टर सिद्धरुद्र स्वामी। ऑप्शन ए अंबाला, ऑप्शन बी हुबली, ऑप्शन सी हजरत निजामुद्दीन और ऑप्शन डी चेन्नई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें, और जो भी मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हूँ वो सीक्वेंस वाइज में आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। आप लोग बहुत कम लोग आंसर देते हैं, तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना, विनती है कि आप लोग ज़रूर आंसर कमेंट में दिया कीजिए। यदि आप GK GS या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ GK GS करेंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के PDF के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।